रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो, तखस्सुस उलूम हदीस कोर्स में हमने मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन की कुछ कुतुब का इंतखाब किया था। जैसे हम अल्लाह की तौफीक से अल किफ़ाया पर बहस कर रहे हैं। आज से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कुछ तलबा के मशवरा से हम हफ्ता में 2 दिन उसूल हदीस की सबसे पहली किताब उलूम हदीस में माशाअल्लाह सैकड़ों कुतुब लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं। तो उलूम हदीस की सबसे पहली किताब इमाम राम हुरमज़ी रहमहुल्लाह की है, जो आपके सामने है, अल मुहद्दिसुल फासिल बैन रावी वल वाई। ये बहुत ही कीमती किताब है। ये मर्जा है उलूम हदीस का। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम हफ्ता में 2 दिन सोमवार और मंगल को इस किताब से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए आसानी फरमाए। आज मैं इस किताब का मुख्तसरन तारुफ करवाना चाहता हूँ। अल मुहद्दिसुल फासिल बैन रावी वल वाई। इसके मुसन्निफ हैं इमाम हाफिज काजी अबू मोहम्मद हसन बिन अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद अर्राम हुरमज़ी रहमहुल्लाह। जो नुस्खा हमारे सामने है, ये दारुल ज़खायर ने इस नुस्खा को शाया किया है। ये मिस्र का इदारा है। अज़हर यूनिवर्सिटी के साथ ही ये इदारा है, मकतबा वगैरह। इस पर तहकीक और तालीक का बड़ा ही उम्दा काम मोहम्मद मुहिबुद्दीन अबू ज़ैद हाफिज़हुल्लाह ने किया है। अल्लाह ताला शेख साहब को जो ख़ैर अता फरमाए। उन्होंने इस किताब की तहकीक का हक अदा कर दिया है। बेटो, इमाम राम हुरमज़ी रहमहुल्लाह के हालात कई एक कुतुब रिजाल में, कुतुब जर्ह व तअदील में इनके हालात मौजूद हैं। चंद एक के हवाले नोट कर लें। सियार अलाम नुबाला जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 73 से इमाम राम हुरमज़ी के हालात शुरू होते हैं। इसी तरह इमाम ज़हाबी की तारीख़ुल इस्लाम जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 164, तज़किरतुल हुफ़ाज़ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 81, अल अंसाब लिस्समानी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 47 वगैरह में इमाम राम हुरमज़ी रहमहुल्लाह के हालात मौजूद हैं। इनका नाम अबू मोहम्मद हसन बिन अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद अद-दौरकी अल-फारसी राम हुरमज़ी है। राम हुरमुज़ हा पर भी मीम पढ़नी है, मीम पर भी मीम पढ़नी है। राम हुरमुज़ी ये खोज़स्तान के शहरों में से एक शहर है। राम हुरमुज़ खोज़स्तान के शहरों में से एक शहर है। इनकी तारीख़ पैदाइश किसी मोतबर तरीके से नहीं मिली, लेकिन अंदाज़ा है कि 265 के लगभग ये पैदा हुए। 265 हिजरी के लगभग ये पैदा हुए। अल्लाहु अकबर। इमाम राम हुरमज़ी रहमहुल्लाह ने दीगर मुहद्दिसीन की तरह बहुत ज़्यादा शहरों का सफ़र किया इल्म को हासिल करने के लिए। शिराज, हिजाज, इराक, फारिस का इन्होंने सफ़र किया।
ان کی اساتذہ میں سے ان کے والد محترم عبدالرحمن بن خلاد رام ہرمزی ہیں، اسی طرح محمد بن عبداللہ الحضرمی ہیں، محمد بن عثمان بن ابی شیبہ رحمہ اللہ ہیں، زکریہ بن یحییٰ ساجی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے شاگردوں کی فہرست بھی بڑی لمبی ہے، چند ایک کے نام یہ ہیں: ابو بکر احمد بن موسیٰ بن مردویہ، حسن بن اللیث الشیرازی الحافظ، ابو القاسم عبداللہ بن احمد بن علی بن طالب البغدادی رحمہ اللہ وغیرہ۔ بہت زیادہ شاگرد ہیں۔ ان کی محدثین نے بڑی زیادہ تعریف کی ہے، ان کا مقام مرتبہ بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ امام ابن اسحاق الندیم نے کہا کہ کاظم حسن التعلیف ملیح التصنیف یسلک طریقۃ الجاہز، اور آگے لکھا ہے: مجھے ابن سوار الکاذب نے کہا انہ شاعر وقد کان سامع الحدیث ورباہ۔ امام سمانی نے کہا کان فاضلا مکثرا من الحدیث، اللہ اکبر، اور یہ سوز کے شہروں کے قاضی بھی تھے۔ امام ذہبی نے کہا رام ہرمزی الامام الحافظ البارع محدث العجم، یہ عجم کے محدث تھے، اللہ اکبر۔ ایک جگہ لکھتے ہیں امام ذہبی صاحب وَكَانَ أَحَدَ الْأَسْبَاطِ أَخْبَارِيًّا شَاعِرًا، ایک جگہ لکھا حافظ متقن باس رحلہ، اللہ اکبر۔ میرے پیارے بیٹو، یعنی ان کی تعریف میں محدثین نے بڑے قصیدے لکھے، بڑے اشعار کہے۔ امام رام ہرمزی رحمہ اللہ نے کئی کتابیں بھی لکھی، جن میں ایک یہ کتاب المحدث الفاصل ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح ان کی دوسری کتابوں میں سے امثال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے، الریحانتین الحسن والحسین، اللہ اکبر، امام التنزیل فی القرآن، رسالۃ السفر وغیرہ ان کی کتابیں ہیں۔ المحدث الفاصل بھی ان کی کتاب ہے۔ لکھ لیں امام رام ہرمزی رحمہ اللہ 360 ہجری کے لگ بھگ فوت ہوئے، 360 ہجری کے لگ بھگ فوت ہوئے۔ اپنی اس کتاب میں انہوں نے جس طرح علوم حدیث جو ہمارے ہاں متداول کتب ہیں اس ترتیب سے ہٹ کر ایک اپنی ہی ترتیب سے اس کتاب کو مرتب کیا، اور ہر بات باسند بیان کی۔ اس کتاب میں جو کل باسند روایات موجود ہیں ان کی تعداد 848 ہے، یعنی مختلف اصول بیان کیے، اصول حدیث پر بحث کرتے ہوئے، پھر دلائل اور مثالیں پیش کرتے ہوئے انہوں نے 848 باسند روایات اقوال وغیرہ بیان کیے ہیں، جن میں احادیث بکثرت ہیں، اکثر احادیث سے ہی استدلال کیا ہے، اور پھر محدثین کے اقوال بھی بیان کیے ہیں تو باسند بیان کیے ہیں۔ جب ہم اس کتاب کی فہرست دیکھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے علوم حدیث کی تمام بحوث کا احاطہ نہیں کیا۔ ہاں، جو ان کے پیش نظر بحثیں تھیں، اہم بحوث کہہ لیں، انہوں نے
उसी पर इक्तिफा किया है। अहलुल हदीस की फजीलत पर सबसे पहले इमाम हुरमुज़ी रहमहुल्लाह ने तफसीर नकल की है, यानी हदीस के नाकिलीन की फजीलत, हदीस को याद करने वालों की फजीलत, लिखने वालों की फजीलत, अहलुल हदीस की फजीलत, जो लोग हदीस को अपना ओढ़ना बचौना अकीदा महज बनाते हैं उनकी फजीलत क्या है, उस पर बात की है। फिर मुहद्दिस और तालिबी हदीस के आदाब क्या हैं, इनकी सिफात क्या हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बात की है। फिर हदीस को लिखना, किताबत हदीस पर बहुत ज़्यादा बात की है। हदीस को सुनना और इसको लेने के तरीक़ों पर बात की है। इसी तरह हदीस को रवायत करना और अदायगी के तरीक़ों पर भी बात की है। अल्लाह अकबर। रावियों के तबकात इन्होंने बनाए हैं। इसी तरह वो रावी जो हम माना है, लिखने में मुतशाबे हैं, एक ही ज़माने के रावी, उस पर इमाम हुरमुज़ी रहमहुल्लाह ने बहुत ज़्यादा बात की है। इस तरह मुख्तलिफ उलूम हदीस की बहूस इस किताब में मौजूद हैं। क्योंकि ये किताब मरजा है और उलूम हदीस की सबसे पहली किताब है, जैसा कि हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने शरह नुक़बा के मुक़द्दिमा में इस बात की सराहत की है कि सबसे पहली किताब जो उसूल हदीस में लिखी गई वो अल मुहद्दिसुल फ़ासिल है। हमारा इल्म जितना पुराने उलमा से, उलमा के साथ अटैच होगा, उनकी किताबें हमारा ओढ़ना बचाना बनेगी, उतना ही हमारे हम मुताखरीन से फ़ायदा उठाते हैं बहुत ज़्यादा, इसी तरह मुतक़द्दिमीन से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। दलील की बुनियाद पर जिस तरह मुताखरीन से हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, इसी तरह दलील की बुनियाद पर मुतक़द्दिमीन से भी इख्तिलाफ मुमकिन है। ये मुख्तसरन इख्तिसार के साथ अल मुहद्दिसुल फ़ासिल का तारुफ था। इंशाअल्लाह कल से हम इस पर बात करने शुरू करेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।